नमस्कार, सारे प्रोजेक्ट टीचर स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर, जिसका कि पेपर कोड है C8। विषय है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड कैरिकुलम। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। ये पेपर पहले ही शुरू हो चुका है, स्टार्ट क्लास आपने देखा होगा। इसका फर्स्ट यूनिट चल रहा है। फर्स्ट यूनिट जो है ज्ञान एवं शिक्षा। तो ये फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है वह है ज्ञान, शिक्षा, दर्शन के बीच अंतर संबंध की समझ। तो इसमें हमने कहा था कि तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे, फिर संबंध निकालेंगे। तो शिक्षा पूरा समाप्त हो गया था, शिक्षा हम पढ़ चुके थे। आज हम शुरू करेंगे दर्शन। दर्शन जिसे कि अंग्रेजी में कहते हैं फिलॉसफी। आज हम पढ़ेंगे फिलॉसफी यानी दर्शन। इसमें हम सबसे सर्वप्रथम पढ़ेंगे दर्शन का अर्थ। दर्शन का अर्थ क्या है? देखिए, दर्शन शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा के दृश्य शब्द से है। इसकी उत्पत्ति जो होती है संस्कृत भाषा के दृश्य शब्द से संस्कृत भाषा के, और इस दृश्य का अर्थ होता है, दृश्य का अर्थ होता है जिसके द्वारा इस दर्शन, इसकी उत्पत्ति भारतीय शिक्षा जो है उसके माध्यम में कहा गया है कि इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के दृश्य शब्द से हुई है। और दृश्य शब्द की उत्पत्ति, दृश्य शब्द की से ही दर्शन की उत्पत्ति हुई है, और ये दृश्य का अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। और भारतीय संस्कृति में कहा गया है दृश्यते अनेन इति दर्शन। दृश्यते अनेन इति दर्शन। भारतीय संस्कृति में कहा गया है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। इस तरह दर्शन वह विज्ञान है जिसे देखकर जाना जाता है। इसका अर्थ हुआ कि जिसे देखकर जाना जाए वह दर्शन है। अब इसको आते हैं अंग्रेजी की मीनिंग में। जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि इसका जो अंग्रेजी है दर्शन का वह है फिलॉसफी। यह फिलॉसफी दर्शन का अंग्रेजी है, और यह फिलॉसफी यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। यह फिलॉसफी यूनानी भाषा के दो शब्दों से बनकर बना है। वह दो शब्द है फिलॉस और सोफिया। अब देखिए, ये दोनों का भी अर्थ हम अब अलग अलग जानते हैं। फिलॉस का अर्थ होता है, ये फिलॉस जो है इसका अर्थ होता है प्रेम। इसका फिलॉस का अर्थ हो गया प्रेम, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। सोफिया का अर्थ हुआ ज्ञान। इस प्रकार
फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान से प्रेम। मतलब ज्ञान से अगर प्रेम हो गया तो वह दर्शन है। अब देखिए दर्शन में जो है मानसिक प्रक्रिया के तीनों, दर्शन में मानसिक प्रक्रिया के तीनों पक्ष, ज्ञान, कर्म और भाव। ज्ञान, कर्म, मानसिक प्रक्रिया के तीन पक्ष हैं, ज्ञान, कर्म और भाव। और दर्शन में ये तीनों मौजूद हैं। मतलब दर्शन में ये तीनों निहित है, समाहित है। सत्य का साक्षात दर्शन करना, सत्य को साक्षात देखना ही दर्शन है। मानव मन की जिज्ञासा ही चिंतन को, मानव मन की जिज्ञासा जो है वह चिंतन को, और चिंतन जो है वह दर्शन को चाहिए। देखिए मानव मन की जिज्ञासा दर्शन को जन्म देती है। और दर्शन जो है, मानव मन की जिज्ञासा चिंतन को जन्म देती है। मानव मन की जिज्ञासा चिंतन को जन्म देती है। और चिंतन जो है, चिंतन दर्शन को जन्म देती है। चिंतन दर्शन को जन्म देती है। देखिए संसार का प्रत्येक मनुष्य जन्म से मृत्यु तक प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं का अनुभव करता है। मतलब ठंडा हो, मौसम का देख लीजिए, ठंडा, गर्मी, बरसात, आंधी तूफान जो है वो जन्म से मृत्यु तक इस सब का वह अनुभव करते रहता है। फिर वह इस अनुभवों के आधार पर चिंतन मनन करेगा। क्या चिंतन मनन करेगा? जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी में कैसे रह रहे हैं, ठंडा का मौसम आएगा तो ठंडा में कैसे रहेगा, उसके बारे में सोचेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि वह चिंतन मनन करते रहता है और इसके बाद वह किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। कैसा निष्कर्ष होता है कि हमें इसके बाद क्या करना है, जो मैंने पिछली बार देखा था उसमें आगे क्या सुधार करना है। इन्हीं निष्कर्षों पर के आधार पर वह अपने विश्वासों, आदर्शों तथा धारणाओं का निर्माण करता है। दर्शन हमारी सत्य के प्रति जिज्ञासा की पूर्ति करता है। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसकी यथार्थता जानने का प्रयास करता है। मतलब यथार्थता जानने का मतलब जहां हम हैं मौजूद वहां वास्तविक चीज क्या है, इसको अगर जान लिए मतलब हमें दर्शन के गुण आ गए हैं। ये जिज्ञासा जो उत्पन्न हुआ क्या है? दर्शन है। अतः मनुष्य के अंदर तथ्यों को जानने की जिज्ञासा, संदेह एवं आत्मिक अशांति रहती है। इसे जानने के बाद वह संतुष्टि की अनुभव करता है और यही दर्शन है। ये था दर्शन का आपका अर्थ। अब हम आते हैं दर्शन की परिभाषा पर। देखिए दर्शन की परिभाषा, सबसे पहला परिभाषा हम दर्शन का पढ़ेंगे अरस्तु से। अरस्तु आप लोगों ने नाम सुना होगा, शिक्षा में इन्होंने परिभाषा दिया है। इन्होंने कहा है दर्शन ऐसा विज्ञान है दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। जो परम तत्व के
ये परिभाषा जो है अरस्तु के द्वारा दिया गया है। दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। यहाँ जो है परम तत्व किसे कहा गया है? जो हमारे अंदर जिज्ञासा है उसकी यथार्थता, उसकी वास्तविकता क्या है, यदि हम उसके बारे में सोचने लगे, समझने लगे और अंतिम निष्कर्ष तक पहुंच जाए तो अरस्तु के अनुसार वही दर्शन है। अब दूसरा परिभाषा हम पढ़ते हैं प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने दर्शन का क्या परिभाषा दिया है? पदार्थों का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दोनों परिभाषा से है। जो पदार्थ का यथार्थ वास्तविक स्वरूप क्या है उसको हम जान लिए, मतलब दर्शन में हमारे अंदर आ गया, दर्शन के प्रति जिज्ञासु हो गए। अब अगला परिभाषा आता है ब्राइट लाइन। ब्राइट लाइन के अनुसार दर्शन की परिभाषा एक ऐसे प्रयास के रूप में दी जा सकती है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव अनुभवों के विषय में सत्यता के साथ विचार किया जाता है अथवा हमारे अनुभव बोध गम्य हो। लिखते हैं दर्शन की परिभाषा एक ऐसे प्रयास के रूप में, दर्शन की परिभाषा ऐसे दर्शन की परिभाषा एक ऐसे प्रयास के रूप में दी जा सकती है जिसके द्वारा प्रयास के रूप में दी जा सकती है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव अनुभवों के विषय में सभ्यता के साथ विचार किया जा सकता है अथवा हमारे अनुभव बोधगम्य बनते हैं। ये परिभाषा है आपको ब्राइट लाइन के द्वारा। अगला परिभाषा पढ़ते हैं कॉम्टे के अनुसार। कॉम्टे ने कहा है कि दर्शन विज्ञानों का मतलब इसमें विज्ञान का भी विज्ञान बताया है दर्शन कि सबसे ऊपर वही है। विज्ञान का भी विकास होगा, अभी व्यक्ति को दर्शन की जानकारी होगी, दर्शन के प्रति जिज्ञासु होगा तभी वह विज्ञान के बारे में जान पाएगा। अगला परिभाषा अब हम पढ़ते हैं अगला परिभाषा पढ़ता है राधा कृष्ण।
इनका नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा, राधा कृष्ण का नाम है, जिन्होंने परिभाषा दिया है, यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। यथार्थता स्वरूप, यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन, तार्किक विवेचन ही राधा कृष्ण के अनुसार। अब एक और परिभाषा पढ़ लेते हैं गांधी जी के अनुसार। गांधी जी ने क्या परिभाषा दिया है? उन्होंने कहा है, यह दर्शन को, गांधी जी जो है वह दर्शन को एक प्रयोग मानते थे। मतलब यह दर्शन को गांधी जी दर्शन को एक प्रयोग मानते थे जिसमें मानव व्यक्तित्व एवं सत्य, जिसमें मानव व्यक्तित्व एवं सत्य उसकी विषय वस्तु होती है। उसकी विषय वस्तु होती है और उसके जानने के लिए ये सारे थे दर्शन के परिभाषा, जो कि अभी हम लोगों ने जाना। तो अभी तो हम लोगों ने दर्शन का परिभाषा जाना। अब अगले क्लास में हम दर्शन के भाग जानेंगे और सर्वप्रथम फिर जो अंतर संबंध कहा गया है उसका पहला टॉपिक होगा शिक्षा और दर्शन के संबंध के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।